नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पटना के दानापुर का ये परिवार सोया तो था लेकिन फिर कभी उठ न सका और इस परिवार के हर एक सदस्य की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे संवाददाता ने दानापुर से जो खबर भेजी है उसके मुताबिक यह जो बबलू खान का जो परिवार है जी, यह बबलू खान का परिवार रात में अपने घर में सोया, लेकिन छत गिर गई देर रात जी, और बबलू खान सहित उनका पूरा परिवार 5 लोगों का परिवार मौत की नींद सो गया। कोई नहीं बचा। बबलू खान जिनकी उम्र 32 साल है, जी, उनकी पत्नी रोशन खातून जिनकी उम्र 30 साल है, बेटा चांद जिसकी उम्र 10 साल है और 2 बेटियां रुखसार और चांदनी। चांदनी की उम्र तो महज 2 साल है, रुखसार की उम्र 12 साल है। जी, इस 2 साल की बच्ची को तो पता भी नहीं चला होगा कि क्या हुआ जी, और उसकी जान चली गई होगी। इस 12 साल की बच्ची की आंखों में कितने सारे सपने होंगे, बिल्कुल। अब वह कभी नहीं उठेगी। और यह जो हादसा हुआ है, यह जो पूरा परिवार उजड़ गया है, जी, इसमें अब कहा जा रहा है कि छत जो है वो कमजोर थी। जी, क्यों छत कमजोर होती है अली किसी की? इसलिए कमजोर होती है क्योंकि आर्थिक हालात जी, इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि छत को मजबूत कराया जाए। जी, क्योंकि अगर छत मजबूत करने लगेंगे तो खाएंगे कहां से? बिल्कुल। और पेट की आग बुझाते बुझाते छत कमजोर होती चली जाती है जी, और एक दिन छत गिर जाती है जी, और छत के नीचे रहने वाले लोगों को मार डालती है। जी, बिल्कुल। यह छत जो कभी धूप से बचाती थी, यह छत जो कभी ठंड से बचाती थी, बिल्कुल। यही छत जान ले लेती है। यह छत जान नहीं लेती है अली, जी, ये गरीबी और गुर्बत जान लेती है। यह छत जानलेवा नहीं है, यह गरीबी जानलेवा है। यह जो बबलू खान का परिवार था, इसकी जान कहा जा रहा है कि छत गिरने से हुई है। हम इस बात को नहीं मानते। छत गिरने से इस परिवार के बच्चों की मौत नहीं हुई है। 2 साल की चांदनी की मौत छत गिरने से दानापुर में नहीं हुई है। न बेटी जो है 12 साल की रुखसार, इसकी मौत छत गिरने से हुई है। इनकी मौत गरीबी और मुफलिसी ने ली है। इनकी मौत जो बिहार में घोर गरीबी के शिकार परिवार हैं, जिनके लिए इतनी यही मुश्किल होता है कि वो 2 जून की रोटी का इंतजाम कर लें, यह मुफलिसी, यह गरीबी इसकी जिम्मेवार है। तो यह जो मौत है, यह गरीबी से हुई मौत है, यह छत गिरने से हुई मौत नहीं है। इसको यह रूप कतई न दिया जाए कि यह एक हादसा है, यह सिस्टम का फेल्योर है, बिल्कुल। यह सरकार का फेल्योर है, यह हमारे वहां जो जिला प्रशासन होगा उसका फेल्योर है, यह सिस्टम से जुड़े हर एक व्यक्ति का फेल्योर है कि एक व्यक्ति गरीबी और गुर्बत की वजह से अपने कमजोर छत की मरम्मत नहीं कर पाता। बिल्कुल। अभी बरसात का तो मौसम नहीं है जी, कि बारिश हुई और छत गिर गया। छत कमजोर होगी, उस व्यक्ति को इल्म भी होगा इसका, बबलू खान को, कि यह छत जो है वो जानलेवा है, लेकिन उसकी जेब इजाजत नहीं देती होगी। उसके सामने 2 रास्ते होंगे, या तो अपने बच्चों का पेट भरे या छत की मरम्मत कराए। तो ऐसे हालात क्यों हैं? जी, क्यों नहीं हम एक ऐसा बिहार दे पा रहे हैं जिसमें लोग अपने बच्चों की पेट की आग भी बुझा सकें, उनको 2 जून की अच्छी रोटी भी दे सकें और छत भी दे सकें। और वो छत जानलेवा नहीं होती। छत तो बड़ी प्यारी होती है, ये हमें बचाती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन ये जो छत है, ये तब जानलेवा हो जाती है जब गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से हम उस छत को छत नहीं रहने दे पाते हैं, हम उस छत की मरम्मत नहीं करा पाते हैं। और छत की मरम्मत न होने की वजह सिर्फ एक है, गरीबी। यह घटना अकीलपुर की घटना है, अकीलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है। और यह जो घटना है, इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। अकीलपुर थाना क्षेत्र दानापुर इलाके में है, पटना के दानापुर इलाके में।
और कल रात लगभग 10 बजे अचानक बबलू खान के घर की छत भरभरा कर गिर पड़ी। आवाज सुनकर आसपास के लोग आए, बचाने की कोशिश की, कोई नहीं बचा। मौके पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया गया, लेकिन मलबे से कोई नहीं निकला। निकली तो सिर्फ और सिर्फ लाश है। 2 साल की चांदनी की लाश, 12 साल के रुखसार की लाश, इन दोनों बच्चों की मां की लाश और बबलू खान और उनके बेटे की लाश। ये जो 5 मौतें हो चुकी हैं, इसके बाद अब पूरे गांव में मातम है। लोग मातम पुरसी के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अब कैसी मातम पुरसी, जब इस छत की मरम्मत के लिए बबलू खान ने कई लोगों से मदद मांगी होगी, तब तो किसी ने मदद नहीं की। अब मातम पुरसी की जाएगी। बिल्कुल। अब वहां लोग पहुंचेंगे, फूल माले चढ़ाए जाएंगे, कहा जाएगा, दानी बना जाएगा, कहा जाएगा कि हम इनकी, इस परिवार की अंतिम जो अंत्येष्टि है उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े दानी हैं। और जब यह परिवार मुफलिसी से गुजर रहा होगा तब किसी ने मदद नहीं की। तो अब सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। अकीलपुर के थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि जो शुरुआती जांच में पता चला है कि छत जो है वो कमजोर हो गई थी और अचानक देर रात गिर गई। प्रशासन ने कहा है कि जो भी मदद होगी हम करेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि 5 लोगों की मौत हुई है जी, बिल्कुल, और कोई भी मदद इन 5 लोगों की जान वापस नहीं ला सकते। तो जिला प्रशासन से हम यही कहेंगे कि एक छत गिरी है, बच्चों की, महिला की, उस घर के मुखिया की लाश मिली है मलबे से। इस तरह के जितने भी घर हैं, अभी भी बारिश खत्म हुई है और पटना की बारिश तो हा होती है। तो यह जो अभी बारिश खत्म हुई है, ऐसे हादसे और न हो, इसलिए ऐसे घरों को चिन्हित किया जाए जिनकी हालत जर्जर है। और अगर घर के मालिक इस हालत में नहीं है कि वे इसकी मरम्मत करा सके, तो जिला प्रशासन को आगे आकर उन छतों की मरम्मत करानी चाहिए, या फिर उनके रहने के लिए दूसरी व्यवस्था, उनको वहां रहने तो कतई नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, 2 साल की चांदनी और 12 साल की रुखसार अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी प्रशासन और नगर निगम से यही अपील है कि आप इस तरह के जितने भी मकान हैं जो गरीबी और बदहाली के कारण मकान मालिक अपने मकान की मरम्मत नहीं करा सकते हैं, उसको चिन्हित कर उसकी मरम्मत जरूर करवाएं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।